बी ब्लेस्ड एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2023 में जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, अच्छी चीज़ें, वो 2024 में होने के लिए आशा करते हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि चमत्कार को होने देना है, हम कहीं ना कहीं रुकावट के कारण बन जाते हैं। उसी तरह 2024 में भी जो चीज़ें अच्छी चीज़ें होना है, बढ़िया चीज़ें होनी चाहिए, बेहतर चीज़ें हमें चाहिए, नया चीज़ें हम अगर जीवन में चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सीख कर उसको लागू करना चाहिए, जिससे हम उन नएपन में हम प्रवेश कर सकते हैं। उसी के बारे में ये प्रचार है जो मैंने नए साल के लिए आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सुने, समझें, सीखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैसेज को लाइक करो और शेयर करो, और उन उन लोगों को मैसेज ये शेयर करो जो लोग सचमुच अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि ये मैसेज उन लोगों के लिए जो कुछ नया चाहते हैं, जो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, मगर ये जो मैसेज है उन लोगों के लिए काम करेगा। और मैं इसमें विस्तार से उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और आप इसे बने रहें और इसे सीखें और आगे बढ़ें। मैसेज में जाने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। ये एक स्टोरी है और ये सचमुच हुआ था ऐसे, तो इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ, जो कि हमारे इस प्रचार के साथ कनेक्ट करेगा। तमिल सिनेमा में एक मेजर सुंदर राजन करके कैरेक्टर आर्टिस्ट है, जो बहुत मशहूर है। बहुत पिक्चरों में उन्होंने काम किया है। तमिल अगर पिक्चर देखते हो तो वो लोग सब जानते हैं उनको। उनको एक बार एक जेल कैदी के रोल मिला था, है ना, जो, और उस कैदी को फांसी लगने वाला है। वो पिक्चर का प्लॉट है जहां पर वो उनको उस कैदी का रोल प्ले करना था, जिसको थोड़े ही दिन में फांसी लगने वाली है। तो मेजर सुंदरराजन ने सोचा कि मैं एक बार जाके ऐसे कैदी से मिलता हूँ जिसको फांसी लगने वाली है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या महसूस कर रहा है और किस तरीके से, तो मेरे उस एक्टिंग में मेरे को काम आएगा। तो करके वो वेलूर जेल में गया और जेल के सुपरिटेंडेंट से मिले, और उन्होंने अपनी बात बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक ऐसे जेलर से मिलाते हैं जो अभी थोड़े ही दिन में उसको फांसी लगने वाली है, आप उससे मिलिए। आप मिलोगे तो आपको पता चलेगा। तो फिर उन्होंने उस जेलर के, उस कैदी के पास लेके गए, और मेजर सुंदरराजन और उस कैदी से मिले। तो उस कैदी से जब वो बात करने लगे तो वो कैदी जो है इतना खुश है, वो जो इतना खुश है वो, और इतना मगन में गाना गा रहा है, और वो अपने भगवानों का गाना गा रहा है, तो बड़ा खुश, बड़ा आनंदित है वो। और मेजर सुंदरराजन ने जब देखा तो बड़ा हैरान हो गए, ये अभी 2 दिन में इसको फांसी लगने वाली है और ये इतना खुश है और इतना ज़्यादा आनंदित है, और उनको कुछ समझ नहीं आया। उससे बात करके भी उनको कुछ असर कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, और वो बड़ा निराश हो गए मेजर सुंदरराजन। और निराश होकर जब वो वापस सुपरिटेंडेंट के पास आए, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इससे मिलने गया और मैं इसको समझना चाह रहा था कि क्या इसको जूझ रहा है, क्या परेशानी है, पर ये तो खुश होकर नाच रहा है और गा रहा है और इतना मगन हो रहा है कि इसको अपने मरने का कोई दुख नहीं है। तो जेलर ने बोला ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको फांसी लगने वाली है, और ये सारे कैदी एक दुख भरी परेशानी और दिक्कत और दर्द से गुजरते हैं। और वो कब गुजरते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इनको जब कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि इनको फांसी लगना है, और वो फैसला आने के बाद, वो जब फैसला आ जाता है उसके बाद इनको राष्ट्रपति के पास एक पिटीशन जाता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनके उस फांसी की सजा को माफ कर सकता है। और वो जो पिटीशन जब जाता है, और उस जाने से लेकर उस पिटीशन का जवाब आने तक आप इन कैदियों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा असली में दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। क्योंकि ये सारे कैदी उस जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या राष्ट्रपति से जवाब आएगा, क्या क्या राष्ट्रपति मेरे को क्षमा कर देंगे, राष्ट्रपति मेरे को एक नया जीवन दे देंगे, राष्ट्रपति मेरे फांसी को हटा देंगे। तो इस दर्द और परेशानी में वो इतना जूझते, इतना ज़्यादा दर्द में रहते हैं, और वो एक स्पेस है उन लोगों के, वो एक समय है उन लोगों का। तो वो उस टाइम पर आपको मिलना चाहिए इन लोगों से। मगर जिस कैदी से आप अभी मिले हो, वो कैदी, उस कैदी का पहले ही निर्णय आ चुका है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति ने उसकी उस फांसी को क्षमा नहीं किया, इसलिए उसको फांसी लगाना है। और जब उसको ये पता चल गया कि भाई अब तो मुझे मरना ही है, तो वो एक नई स्थिति में पहुंच जाता है।
अब उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरा अंत आ गया है। इससे अच्छा मैं दुखी और परेशानी होने से अच्छा मैं खुशहाल होकर परमेश्वर के गाने गाकर और आनंदित होकर मैं आगे की ओर बढ़ूं। तो उसी लिए आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो व्यक्ति उस मोड में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उस दुख भरी स्थिति को पार कर चुका है। वो दर्द और दुख और तकलीफ और उम्मीद और आशा को पार करके अब वो अंत में पहुंच गया, इसलिए उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से आनंदित हो रहा है। राइट। तो इस स्टोरी का मतलब क्या है कि इसके बारे में आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब मैं प्रचार खत्म करूंगा तब मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा इस स्टोरी का और उसका क्या मतलब है। देखिए, कल नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल में कुछ भी नया नहीं होने वाला, सब कुछ वही पुराना रहेगा। पुराना घर, पुरानी पत्नी, पुरानी टीवी, पुराना सब कुछ है ना, तो सब कुछ पुराना ही रहेगा। कोई भी चीज नया नहीं है। हम नौकरी, कई बार तो दर्द तकलीफ सब कुछ उस नए साल में हम कैरी ऑन करते हैं। 2023 मतलब एक साल शुरू होता है मगर कुछ नया नहीं होता, क्योंकि हम कुछ नया करते नहीं है, तो नया होगा कैसे? नया होने के लिए नया करना पड़ेगा, नया करने के लिए नया सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो इस प्रचार को आप ध्यान से सुने, तो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको लेके जाऊंगा और आपको एक बहुत अच्छा जर्नी रहेगा। जगह आप इसे सुनेंगे तो क्या होगा? सचमुच आप अपने जीवन में नयापन चाहते हैं, या आप कहते हो कि जो मेरे जीवन में चल रहा है यही बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल खुश हूं इसमें, मुझे इसके अलावा और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपके लिए प्रचार नहीं है। प्रचार उन लोगों के लिए है कि जो नया चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं, नया होने के लिए, है ना। मेरी स्थिति ऐसी है अभी, मगर मैं इस स्थिति को बदलकर इस स्थिति में आना चाहता हूं, तो आप प्रचार आपके लिए है और आप इसे सुने और समझें और सीखें। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। 2024 में नया होने के लिए, नया आने के लिए, है ना, नए जगह में पहुंचने के लिए, नई स्थिति में पहुंचने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। और वो नया जो है, कुछ भी नया नहीं होगा, आपको नया होना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द के लोगों को देखोगे कि ये नया हो जाए, कोई भी नया नहीं होगा, नया आपको होना है। आप जब नए बनोगे, आप जब नई चीज़ों को फॉलो करने लगोगे, नई तरीके से समझोगे चीज़ों को, तो ये नया आपके लिए होने जाएगा। राइट। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं, चॉइस, डिसीजन, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। मेरा चॉइस क्या है और मेरा डिसीजन क्या है, मैंने क्या चूज करना है। मैंने अपने जीवन में नयापन चूज करना है। मुझे नया चाहिए। राइट। कुछ लोगों के लिए नया घर चाहिए, कुछ लोगों के लिए नया जॉब चाहिए, कुछ लोगों को बहुत कुछ नया चाहते हैं, मगर नया मिलेगा कैसे? नया मिलेगा कैसे और नया होगा कैसे? यही इस प्रचार का आगे का संदेश रहेगा। आप तो इसे सुने, मैं परमेश्वर के वचन में लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा धीरे धीरे। देखिए, हम जाएंगे इफिसियों की पुस्तक में, जाएंगे 4वां अध्याय। मैं 21 से पढ़ूंगा, 21, 22 और 23 पढ़ूंगा आपके लिए। इफिसियों 4, 21, 22, 23। देखिए, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाया भी गया, कि तुम पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्वों को जो भरमाने वाला अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नया बनाते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये उस नएपन के बारे में बात कर रहा है जो मसीह में विश्वासी लोगों के लिए किया गया है, दिया गया है। अब ये पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे मसीह में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। मसीह की वचन तुमको सिखाया गया। अगर मसीह की वचन तुमको सिखाया गया तो तुम उसे सुना, तुमने, और तुमने उसे ग्रहण किया। अब 22 में कहता है कि तुम पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाला अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता, उतार डालो। मतलब ये एक उतार डालो कि मतलब पुराने उन चाल चलनों को, पुराने उन बातों को उतार डालो, उतार दो उसको, और तुम नए
चीज़ों को पहन लो। वो ये पूरा मैसेज ये है कि पुरानी चीज़ों को उतार के नई चीज़ों को पहन लो। मतलब कि पुराना इंसान खत्म होकर नयापन आना चाहिए हमारे। मैंने वही तो बताया आपको, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया होने वाला भी नहीं है, मगर नया आपको करना पड़ेगा। और नया कब होगा? जब आप नए बनोगे। आप जब आप नए बनोगे तो सचमुच आपके लिए नया होने लगेगा। आपको नयापन आपके अंदर आना चाहिए, आपके आपके विचार में आना चाहिए, आपकी भावना बदलनी चाहिए, आपकी बातें बदलनी चाहिए। नए सोच विचार के साथ आपको आगे बढ़ना है, नए भावनाओं के साथ आपको आगे बढ़ना है। और ये वचन यही बता रहा है कि पुराने पुराने चाल चलन को, मनुष्यत्व को भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। मतलब कि जो पुराना, जो आपके आपके अंदर है, पुरानी चीजें हैं, उसे आपने उतार डालना है। उतार दो उसको, मतलब खत्म कर दो उसको। उसको खत्म करके एक नएपन को अपने अंदर लेके आओ, है ना। नया अपने अंदर लेके आओ, नयापन को अपने अंदर लेके आओ। और वो नयापन कैसे लेके आओगे, क्या लेके आओगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये नया मनुष्य को, अपने पुराने मनुष्य को खत्म कर दो। जो पुराना व्यक्ति है, जो विचलित है, जो परेशान है, जो हम लोग सब लोग उसी में जूझ रहे हैं। हम लोग कोई भी ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल नया बन गया हूं। नया बनना जो है एक दिन का काम नहीं है, नया बनना एक प्रोसेस है। और यदि अगर आप निर्णय लोगे, यदि अगर आप ये समझोगे, यदि अगर आप मानोगे कि मुझे नया होना है, मेरे को नयापन चाहिए मेरे लाइफ में, मैं थक गया हूं इस पुरानी घटी पीसी जिंदगी को जी के, मैं परेशान हो गया हूं कि इस किल्लत को जी के, मैं कुछ नया करना चाहता हूं, कुछ नएपन में चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे दोस्तों, हमें सबसे पहले नया होना बहुत जरूरी है। नया होगे तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। पुराने रहकर नया प्राप्त करना मुश्किल, ये नियम के खिलाफ है। पुराना पुराना ही खींचेगा, नए नए को खींचेगा, है ना। तो इसके बारे में आपको समझना है कि नया चाहिए आपको। आप अपने लाइफ में नया चाहते हो, आपको एक नए तरंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और ये 100% हो सकता है, मुमकिन है। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, और मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नया हो सकता है, नयापन आपके लाइफ में आ सकता है। आपको सबसे पहले आपको इसे चाहत रखना है कि मुझे नया चाहिए, है ना। आप दोबारा मैं पढ़ता हूं, देखिए 22, कि तुम पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाला, है ना, भरमाने वाला अभिलाषाओं को उतार डालो। मतलब कि कहते हैं कि पुरानी चीज को कंप्लीटली उतार डालना है ना। बहुत सारे लोगों ने मसीह के प्रचार को सुना है, बहुत सारे लोग मसीह में हैं, बहुत सारे परमेश्वर को जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, मगर क्या वो इसे कर पा रहे हैं? क्या वो नयापन उनके जीवन में आ पा रहा है? क्या वो कर पाते हैं इस बात को? पता सभी को है। उसमें से कितने लोग नया होते हैं? कुछ चंद लोग नहीं होते हैं। अगर इवन नया होते भी हैं, थोड़े दिन में फिर दोबारा वही पुराना काम, थोड़े दिन में वही पुरानी बातें हो, थोड़े दिन में फिर वही पुराने तौर तरीके शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सही से सीखा नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें ये चीजें बदलना है। बदलना कुछ भी नहीं है, बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको क्या बदलना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बदलना, वो भी मैं इस प्रचार में आपको बताऊंगा। यही इसलिए तो ये प्रचार एक की रहेगा आपको समझने के लिए कि क्या असली में मुझे करना चाहिए और कैसे। क्यों बहुत सारे लोगों को पता होने के बावजूद भी, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे मेरा जीवन नया हो जाए, फिर भी वो लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाया गया, सही मार्गदर्शन नहीं है उनके पास, सही डायरेक्शन या सही से सिखाया नहीं गया कि क्या असली में करना है। किसी चीज को छोड़ने से नहीं होगा, आपको कुछ चीजें और बेहतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर बहुत कुछ लिखा, मैं उसके बाद में आगे धीरे धीरे आऊंगा, फिर मैं आपको समझाता रहूंगा। देखिए अब यहां कहता है कि तुम पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है, उतार डालो, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नया बनाते जाओ। देखिए कितना बेहतर तरीके से लिखा, अपने मन को। सब लोग बोला अपने मन को, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि मन के बारे में क्यों इतना प्रचार है, क्योंकि मन तो मेन कारण है। अगर आप अपने जीवन में से अपना मन हटा दो, क्या बचेगा? मेरे को मन ही नहीं है। अब जब एक मन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? मन होना बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए। मन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहां पर पौलुस कहता है, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए, देखिए मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है
है ना? कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि अपने मन को नए बनाते जाओ, और अपने मन को नया बनाते बनाते बनते बनते आपका आत्मिक स्वभाव स्वभाव भी नया बनता जाएगा। स्वभाव को बदलने में सब लोग लगे पड़े हैं। स्वभाव ऐसे ही नहीं बदलेगा। आप सोचोगे कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं या बहुत ज्यादा बोलती हूं और मैं कल से कम बोलूंगी, अगर आपने ये निर्णय लिया तो ये नहीं चेंज होगा। है ना? नहीं चेंज होगा, है ना? अगर मैं बहुत ज्यादा खर्चीला हूं या बहुत ज्यादा खर्चीली हूं और कल से मेरा खर्चा कम करना, ये भी नहीं होगा, है ना? मैं बहुत ज्यादा सोता हूं या कल से मेरे को कम सोना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज को बदलना चाह रहे हो जो जहां मेनली बदल नहीं सकता। पहले अपने मन के आत्मिक मन में जो है, मन को बदलोगे तो स्वभाव बदलेगा, है ना? मन बदलेगा तो स्वभाव बदलेगा। मन में क्या है, मन मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने क्रिसमस में भी बताया था, आपकी मानसिक स्थिति ही आपका स्वामी है। समझ रहे हो? द स्टेट ऑफ योर माइंड इज योर मास्टर। आपकी मानसिक स्थिति, आप जिस मानसिक स्थिति में हो, वो मानसिक स्थिति ही आपका गुरु है, आपका राजा है, और आपका पर अधिकार रखता है। स्वामी माने अधिकार रखता है ना? आपकी मानसिक स्थिति जिस हाल में है, वही आपका स्वामी है, वही आपका गुरु है। आपका कोई गुरु नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति ही आपका स्वामी है। आपकी मानसिक स्थिति अगर बुरा है तो आपको कोई भी, कितने भी गुरु आ जाएं, है ना, कितने भी गुरु आ जाएं, वो उनको कुछ समझा नहीं सकते, है ना? आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। एक आदमी था जो बहुत ज्यादा शराब वराब पीता था, और बहुत ही अपनी जिंदगी को बहुत ही लापरवाह, सोता रहता, दारू पीता रहता, बस अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। तो ऐसे में एक क्रिश्चियन महिला, जो विश्वासी महिला जो थी, जो एक अपने पादरी से मिली, और उसने पादरी से कंप्लेंट किया कि पादरी साहब, आप एक बार मेरे पति से मिलिए, और मेरे पति से मिलकर अपना जो है उससे बातचीत करके उसको थोड़ा सा समझाइए कि वो थोड़ा सा समझे कि अपने लाइफ में। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं एक दिन जरूर उससे मिलूंगा और आके उसको मैं समझाऊंगा उसको कि क्या बात है करके। तो एक दिन जब पादरी साहब सड़क में जा रहे थे तो ये शराबी भी वहां पे मिल गया, और शराबी मिला तो बोला हाँ पादरी साहब कैसे हो, क्या है, बढ़िया है। तो उसने बोला पादरी साहब सोच रहे थे कि कैसे इसको समझाऊं, इसकी पत्नी ने मेरे को बोला इसको समझाने के लिए, तो कैसे इसको समझाऊं। तो पादरी साहब मौका ढूंढ रहे थे, कैसे, कहां से आरंभ करूं। इतने में वो बंदा, वो जो शराबी, जो उस पत्नी का जो पति है, उसने शुरू किया, पादरी साहब घुटना दर्द क्यों होता है, घुटने में दर्द क्यों होता है, घुटने का दर्द क्यों होता है। तो उसने पादरी साहब ने सोचा ये अच्छा मौका है इसको समझाने के लिए, तो पादरी साहब उसको समझाने लगे। उन्होंने बोला देखो भाई, घुटने का दर्द इसलिए होता है कि यदि अगर तुम लेटे रहोगे बिस्तर में, काम पे नहीं जाओगे, तो घुटना जाम हो जाता है, और घुटना जब जाम हो जाता है तो उसमें चला फिरा नहीं जाता उससे, और ऊपर से शराब पीने से भी घुटना खराब हो जाता है ना? आपको क्या करना चाहिए, आपको चर्च आना चाहिए, आपको वचन पढ़ना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको ये सब कुछ करना चाहिए, है ना? वो उसको समझा रहे थे कि भाई आलसीपना छोड़कर अगर काम काज करोगे तो आपके घुटने अच्छे से काम करेंगे, आपका घुटना बढ़िया रहेगा, आपके घुटने में आगे बढ़ सकते हो, और परमेश्वर आपके घुटने को ठीक करेगा। आपको परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर वचन पढ़ना है। तो ये सारा कुछ उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला। तो उसने बोला कि ओ अच्छा, तो बोला उस विश्वासी, तो वो जो दारू बाजा, वो थोड़ा सा पादरी को देखता रहा, फिर उसके बाद बोलने लगा हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो पादरी साहब ने बोला क्या समझ गए। देखो मेरे को घुटने का दर्द नहीं है। उसने कहा मेरे को नहीं है घुटने का दर्द। बोला फिर किसको है। कहता है वो जो रोम में पोप है ना, पोप जानते, कितने लोग पोप को जानते हो। पोप माने रोम में जो सबसे बड़े पादरी है, जो सभी कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा पादरी जो होता है, वो जो सब पोप होता है, वो सबसे बड़ा होता है, उससे नीचे सब लोग होते हैं। तो वो पोप को घुटने का दर्द मैंने पढ़ा था, तो वो पोप को घुटने में दर्द पड़ा था। अब मुझे समझ में आया कि पोप को घुटने में दर्द क्यों है। देखिए कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, पादरी ने उसको क्या बताया और ये कहां कनेक्ट कर रहा है, देखिए उसको,
है ना? तो समझ रहे हो आप इस बात को? तो वो पोप से कनेक्ट कर रहा है, कहता अब मुझे समझ में आया कि पोप को घुटने में दर्द क्यों है, क्योंकि वो सारी बातें जो इसको लागू होती है वही पोप को लागू होती है। आप इस तरीके से भी लोग समझते हैं उस बात को, है ना? तो इन सभी चीजों को मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको कि समझना, समझाने से लोग समझने वाले होते तो कहीं पहुंच जाती है दुनिया, है ना? मगर अब हमने एक बात सीखा है, मैंने एक बात सीखा, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। छोड़ने से, करने से नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वही एक्स्ट्रा मैं इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा आपको समझाना जा रहा हूँ, है ना? उसे समझने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले आप पहले यहाँ का जो पावर है वो समझो कि क्या हुआ है विश्वासी के साथ, वो समझो आप। यहाँ देखिए क्या कहता है 23 में, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, है ना? सब लोग बोलो इसमें, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन मन को पहले नया बनाना है। मन जब नया हो जाएगा तो मेरे स्वभाव भी बदलने लगेगा। मेरे स्वभाव नहीं बदलेगा पहले। सब लोग स्वभाव को बदलने में लगे पड़े, स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव को बदलने की कोशिश करते रहोगे तो हमेशा गिरते रहोगे। स्वभाव नहीं बदलेगा, पहले मन बदलेगा। पहले मन बदलेगा फिर स्वभाव बदलेगा, है ना? अरे पर मन कैसे बदलेगा? इसी इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, है ना? फिर मैं उसी तरह वो शराबी को जैसे पादरी ने समझा ऐसे ही समझाऊंगा, फिर आप कहीं उसको ले जाके किसी और के साथ कनेक्ट मत कर देना। तो इसलिए मन पहले बदलना है, फिर मन बदलेगा, फिर उसके बाद आपका स्वभाव बदलेगा। फिर देखिए पढ़ता हूं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24 पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। मतलब पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। मतलब कैसे पहनेंगे इसको? ये कोई बदलने वाला काम नहीं है, ये पहनना है ना? ये आपको जैसे बपतिस्मे में पानी में डुबकी लगाते हैं तो अंदर पानी में जाके पूरे गीले हो जाते हैं, उस टाइप में है ये। इसको समझना आपको। नए मनुष्यत्व में डूब जाओ, है ना? अब और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, देखिए, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब यहां पर कहता है कि परमेश्वर के अनुसार, ये जो नया जो मनुष्य तैयार किया परमेश्वर ने, नया मनुष्य जो बनाया है, नया मनुष्य जो है वो कैसे बनाया गया है? वो परमेश्वर के अनुसार बनाया गया है। तो वो जो नयापन जो आपने ओढ़ना है वो किसी मनुष्य को कॉपी करके नहीं ओढ़ना है, बल्कि परमेश्वर के अनुसार सत्य की शक्ति की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मतलब कि परमेश्वर ने क्रिएट करके दिया है। इंग्लिश में अगर आप मैं बताऊंगा तो लिखा है कि न्यू सेल्फ इट्स लाइक गॉड अकॉर्डिंग टू गॉड, क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू गॉड, है ना? परमेश्वर के जैसे उसको क्रिएट किया, उसको सृजा गया है। वो जो नया मनुष्यत्व कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के जैसे होना चाहिए। परमेश्वर के जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति है वो। परमेश्वर के जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया ताकि उसे हम सब लोग पहन लें, है ना? पहन लें परमेश्वर के अनुसार। यही सबसे बड़ी बात है। आप किसी इंसान से कंपेयर मतलब देखो, जब हम स्वभाव बदलने की बात होती है तो वो तो ये साधारण बात है। हर कोई आदमी चाहता है कि स्वभाव बदलना है। तो बहुत गुस्से वाला आदमी से अगर बात करोगे, आप उसको समझाओगे तो वो भी चाहेगा कि हाँ मेरा ये स्वभाव बदलना चाहिए, है ना? हर कोई सोचता है, मगर स्वभाव नहीं बदलेगा ऐसे। आपको नया मनुष्यत्व को पहनना पड़ेगा, है ना? पहन लो। और जब आप पहन लोगे इसको, और पहनकर जब एक व्यक्ति एक यूनिफॉर्म पहन लेता तो नया व्यक्ति हो जाता है ना? अगर मान लो कि हम सभी को हम एक यूनिफॉर्म आते ही नया बन जाता है, उसका अथॉरिटी आ जाती है। घर में आते ही वो यूनिफॉर्म उतरते ही वो साधारण व्यक्ति हो जाता है ना? तो उसी टाइप में ये परमेश्वर का जो स्वभाव को तुम पहन लोगे, ये जो मन को नया होने से ये स्वभाव को जो परमेश्वर के स्वभाव में जो बनाया गया है, इस नए मनुष्य को जो पहन लोगे तो आपके अंदर जीवन में नयापन आने लगता है। और इसे पहनेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को ये वचन पता है, पर पहनेंगे कैसे? और यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कैसे इस मनुष्यत्व को पहनना है, या क्या करना है, कैसे करना है। हम चाहते सभी हैं, मगर करना क्या है? यही तो समझना है कि किस टाइप में हमें उसको पहनना है ना? सबसे पहले इन दो वचनों को अच्छे से याद कर लो मेरे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ कहता है कि अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। मन को नया बनाओ। सबसे पहले आपकी सारी दिक्कत, परेशानी, सब कुछ इस मन के द्वारा है। इसको पहले आप
जितने दिन तक, जितने साल तक, जितने दिन तक आप ये सोचते बैठे रहोगे कि ये गलत है, वो गलत है, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आपको सबसे पहले एक बात समझना है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि मुझे बदलना है। ये नए साल में आपने अगर ये निर्णय ले लिया है कि मुझे अपने अपने मन को बदलना है, मेरा मन बदलेगा तो मेरा स्वभाव बदलेगा। और यदि अगर आपने इस काम को अगर आपने कर लिया, इस काम से अगर आपने 2024 की शुरुआत करी है, तो मैं बता रहा हूं 2024 की एंड तक आप अपने में बहुत बेहतर बदलाव देखोगे। कोई देखे या ना देखे, पर आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में मेरा जीवन बदलने लगा है। क्या आप करना चाहते हो? ये निर्णय आपका है। आपने निर्णय लेना है कि मुझे ये नयापन मुझे चाहिए, मैं एक नया व्यक्ति बनना चाहता हूं, एकदम नया। और वो नया व्यक्ति कौन है? वो नया व्यक्ति कुछ नाम नहीं उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, वो नया व्यक्ति परमेश्वर, उसका नाम। नए व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु। नए व्यक्ति का नाम क्या है? प्रभु। नए व्यक्ति का नाम क्या है? प्रभु यीशु। नए व्यक्ति का नाम क्या है? परमेश्वर। क्या? क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के अनुसार बनाया गया है, वो परमेश्वर के जैसे रहने के लिए बनाया गया है। और ऐसे मनुष्यत्व को उसमें डाल लेना है ना। और परमेश्वर के जैसे बन के तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, परमेश्वर के जैसे क्या लिखा है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मतलब कि उसको ऐसा सृजा गया है ताकि वो उस टाइप की लाइफ को जीने के लिए उसको नयापन उसके अंदर आ जाए, वो नए चीज को अपने अंदर अंदर ओढ़ ले, परमेश्वर के जैसे बनने लग जाए। और जब हम परमेश्वर के जैसे बनने लग जाएंगे तो हमारे लाइफ ही बदलने नहीं लग जाएगा। सामर्थ्य नहीं आ जाएगा हम लोगों को, पर सुनते तो हैं, कर नहीं पाते हैं, है ना। मगर मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप उस सीक्रेट को बस उस एक पॉइंट को ले लोगे तो आप उसे कर भी पाओगे। मैं बताता हूं आपको। पहले इसको समझ लो, मुझे क्या करना है। मुझे मन को नया करना है, मेरे को नया चीजों को आज से लागू करना है, मेरे मन को नया करने में लगना है। मेरा मन नया कैसे होएगा? आपको ताज्जुब होगा। आपका मन आपके किसी चीज को समझ लेने से या कुछ चीजों को सीख लेने से आप अपने मन को नया नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीखते तो सभी लोग हैं। मगर कैसे होगा ये? क्या करोगे? पौलुस हमें सिखा रहा है कि मन के स्वभाव को नया बनाते जाओ। उसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बना रखा है, और वही रास्ता मैं आपको आज दिखाऊंगा। उस रास्ते पे जब आप चलोगे तो आप अपने मन को नया कर सकते। जितने लोगों ने अपने मन को नया करने में कामयाब हुए हैं, उनका वजह यही है, वो उनका रास्ता यही है। किसी से भी आप पूछ के देख लो, जिन्होंने अपने मन को नया किया है, जिन्होंने अपने लाइफ में नई चीजें प्राप्त करी है, जिन्होंने अपने मन को, अपने स्वभाव को नया कर लिया है, उनसे अगर आप पूछोगे तो उनको पता चले, उनको एहसास भी नहीं होगा। पर यदि अगर उनको ये समझाओगे कि आपने क्या किया, वो बता सकते हैं आपको कि क्या हुआ था उनके साथ। और वही मैं आपको आज इस प्रचार में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे हम उसे नया कर सकते हैं। कितने लोग रेडी हो इस बात के लिए? चाहते हो आप कि हाँ, मेरे लाइफ में मुझे नया चाहिए, मैं नया हो जाना चाहता हूँ, एकदम नया हो जाना चाहता हूँ। चाहता तो हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ। हम ये सभी लोगों की परेशानी है, चाहते सभी है मगर कर नहीं पाते। मगर इसको कैसे करेंगे, है ना। आपके पास और मेरे पास एक अद्भुत सामर्थ्य है परमेश्वर का। और वो अद्भुत सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर ने हमें एक नया मनुष्य सृष्टि करके दिया है। और वो सृष्टि करके किसको दिया है? वो सृष्टि करके प्रभु यीशु को दिया है ना। हम जब मसीह माने, मसीह को पहन लो मेरे दोस्तों, मसीह को पहन लो। मसीह को पहन लोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा लाइफ कैसे बदल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है इसको। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, है ना, मन को बदलना, स्वभाव को बदलना, और सिखाते भी हैं। कुछ लोग कहीं एक हद तक उन लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्या नहीं कर। मगर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करोगे, और मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आप सचमुच ऐसे जगह में पहुंच जाओगे, आप दूसरों को भी समझाने लगोगे। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे नयापन आएगा। कोशिशें सारी लोग करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं। सीखना जरूरी है, प्रचार सुनना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ये सब कुछ आपको मदद करता है वहां तक पहुंचने में, है ना।
मगर मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, ये आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, यदि अगर आपने इसको सुन लिया और इसे लागू करके और करने लग गया आप, तो आप उस नएपन को अपने जीवन में, नए स्वभाव को, नएपन को, नया जीवन को प्राप्त करे बगैर नहीं रह सकते। या आप खुद ही गवाही दे सकते हो कि वाकई में मेरा जीवन नया बदल गया है, मगर अगर आप करोगे तो। क्योंकि ये करना आसान नहीं है, और कई बार ये करना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है ना। यीशु मसीह ने कहा है कि द्वार खुला है, बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, मगर कुछ जगह बहुत छोटा है, वहां से कम लोग प्रवेश करते हैं, है ना। जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि दरवाजा बहुत खुला है, सभी लोग जा रहे हैं, मगर दरवाजा बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ एक एक करके अंदर जा सकते हैं, है ना। यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया भी है ना। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। सब कुछ थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, मुझे नया बनना है, मेरे मन को स्वभाव बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन ही सब कुछ ठीक लगता है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। धीरे 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 हम बदल जाते हैं, धीरे 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 हम वही पुराने रूटीन में आ जाते हैं, है ना। अब सुनो क्या करना है। नयापन अपने लाइफ में लाने के लिए, नया होने के लिए आपको अपने आप को नई जगह पर ले जाना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप नई जगह पर जाओगे, और वो जगह ऐसा होना चाहिए जो आपको बनाए, जहां हो वहां रहकर आप वो नहीं कर सकते, वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हो। ये मत सोचो कि मैं घर छोड़ने की बात कर रहा हूं, ये मत सोचो कि आप परिवार को छोड़ने की बात कर रहा हूं। मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूं, पहले सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। आप जहां हो वहां पर रहकर आप वो नएपन को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं आपको आत्मिक रूप से बता रहा हूं, आत्मिकता में आप कहां हो, और अगर आप यहां हो, आप वहां रहकर वो नयापन नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपको वहां जाना है जहां नयापन है ना। एक स्टेट बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग स्टेट बोलते हैं उसको, एक दिशा, है ना। एक दिशा, दिशा तो नहीं बोलूंगा, दशा बोल सकता हूं मैं। स्टेट है ना, दशा, जिस दशा में हो, है ना। एक दशा में रहकर, एक जगह में रहकर, एक एनवायरनमेंट में रहकर, एक वातावरण में रहकर, उस वातावरण में रहकर आप कुछ नया बनने की सोचोगे, वो बड़ा मुश्किल काम है। लाखों में एक या दो व्यक्ति ही कर पाता है, सारे लोग नहीं कर पाते। आप क्या करना है, उस दशा से पहले उस व्यक्ति को वहां से हटाकर दूसरी दशा में डालो, दूसरी जगह में डालो, वहां उसको थोड़े दिन रहने दो। वहां रहते 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 वहां के तौर तरीके वो सीखने लगेगा। इससे उसके स्वभाव में असर पड़ेगा, इससे उसके तौर तरीके में असर पड़ेगा, इससे उसका जीवन बदलने लगेगा, राइट। इसको हम, ये तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि भाई एक जगह से ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं, पर इसको आपको करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं कि इस हम जो अनदेखी दुनिया है, जहां आत्मिक दुनिया है, वहां पर बहुत सारा ऊर्जा, बहुत सारा तरंग एक साथ इकट्ठा हो रखा है जो कि नेगेटिव है, राइट। तो वो इतना पावरफुल है कि एक बहुत बड़ा रास्ता है, वो एक बहुत बड़ा मार्ग है, वो समझ लो, या बहुत बड़ा राज्य समझ लो एक, है ना। उस, हम सब उस राज्य के सदस्य हैं। और जब भी हम ऐसे स्वभाव रखते हैं जो 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 ठीक नहीं है, उस स्वभाव के सदस्य होने की वजह से हम उस राज्य के सदस्य बन जाते हैं, है ना। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर प्रकाश के राज्य में डाला। तो प्रकाश के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रकाश के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको पहले अंधकार के राज्य से बाहर आकर तभी आप प्रकाश के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक पैर अंधकार के राज्य में, एक पैर प्रकाश के राज्य, परमेश्वर के राज्य में नहीं रख सकते हो, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आप गलत जगह पे, पहले से हम गलत जगह में है। गलत जगह क्या है? वो अंधकार के राज्य में रहकर हम प्रकाश के राज्य की चीजों की मांग कर रहे हैं, और वो नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, उस अंधकार के राज्य से बाहर आना पड़ेगा। यही मैं बोल रहा हूं, उस दशा से बाहर आना पड़ेगा, उस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा, उस वातावरण से बाहर आना पड़ेगा। उस वातावरण से जब बाहर आकर आप जब इस नए राज्य में प्रवेश करते हो, अब उस नए राज्य में प्रवेश करके वहां पर रहोगे, उस नए राज्य में, तो वहां का असर आपके अंदर होने लगेगा। इससे आपका स्वभाव बदलने लगेगा। और कुछ भी करने से स्वभाव नहीं बदलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको करने दो।
आपको पहले वहां से इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अंधकार के राज्य से निकालकर मैंने तुम्हें पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मगर हम कहां प्रवेश हो रहे हैं? हम तो अंधकार के राज्य में। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? मानसिकता में हम अभी भी अंधकार के राज्य में प्रवेश करते हैं। मानसिकता में हम अभी भी उस अंधकार के राज्य ने हमें जकड़ के रखा हुआ। आसान नहीं है उस अंधकार के राज्य से हमें बाहर आना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खतरनाक, एक बहुत बड़ा प्रभावशाली राज्य है। वो अंधकार का राज्य है। वहां पर हम प्रवेश कर चुके हैं, बहुत डीप अंदर जा चुके हैं। और अंदर गए और जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहां की जो बातें, वहां की जो चीजें हैं ना, वो हमें रोक के रखती हैं। और इसीलिए हम वहां से कोशिश तो करते हैं पर वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि अगर आपको सही मायने में नया होना है, सही मायने में नया बनना है, तो आपको क्या करना है? आपको अंधकार के राज्य से बाहर आना पड़ेगा माय फ्रेंड। और कई बार ये आसान नहीं है, कई बार ये मुमकिन भी नहीं होता। बहुत सारे लोग तो वहीं दम भी तोड़ दिया उन्होंने उस अंधकार के राज्य में। और वो असर इतना पावरफुल है कि वो आसानी से आपको बाहर नहीं आने देता है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये आप समझोगे, इसको आप कोई और दूसरा नाम मत देना लग जाओ। ये ऊर्जा का राज्य है। आपको अगर मैं और सरल तरीके से बताऊं तो एक नेगेटिव राज्य है। अंधकार माने एक नेगेटिव राज्य है, एक नकारात्मक राज्य है। उस नकारात्मक राज्य में मैं और आप और सब लोग उस नकारात्मक राज्य के सदस्य हैं। और जब हम उस नकारात्मक राज्य के सदस्य हैं, वहां पे पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक लोग हैं, है ना। आत्मिक लोग हैं, जिंदा लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो आत्मिक ऊर्जा है, जो लोगों का जो ऊर्जा, जो बातें, जो तरंग, वो सारा कुछ वहां पर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य के जैसे वहां काम करता है। और जब भी मैं उन विचारों में हूं तो मैं वहां का सदस्य हूं, तो मैं वहां पर प्रवेश कर चुका हूं। और वहां रहकर मैं अच्छा स्वभाव चाहूं, मैं ये बदल जाऊं, मैं वो बदल जाऊं, वो नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? उससे निकलना पड़ेगा और आपको यहां पर प्रवेश करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? कई बार थोड़ा सा निकलते हैं, थोड़ा देखते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो एक स्टेट में पहुंचना है ना। अगर मान लीजिए कि गरीबी की, दरिद्रता की अगर मानसिकता है, दरिद्रता की मानसिकता है, तो गरीबी की मानसिकता कहां पर बिलोंग करती है? वो उस राज्य में बिलोंग, अंधकार के राज्य को बिलोंग करती है। तो हम जब भी दरिद्रता की मानसिकता में सोचते हैं, विचार करते हैं और एहसास करते हैं और महसूस करते हैं और बोलते हैं, तो हम कहां पर रहते हैं? हम उस अंधकार के उस राज्य में रहते हैं। अंधकार की उस मानसिकता में हम लोग वास करते रहते हैं। और वहां रहकर अगर आप ये सोचोगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाए, मेरे ये सारी चीजें ठीक हो जाए, वो नहीं हो सकता। आपको उस दिशा से बाहर आना पड़ेगा। उस वहां से निकलकर आपको इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा जहां पर परमेश्वर का आशीष है। आपको वहां पर प्रवेश करके वहां पर आपको रहना पड़ेगा। और जब आप वहां पर रहने लगोगे, जब आप कंटिन्यूटली वहां पर रहने लगोगे, वहां पर रहते 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 आपको क्या होगा? धीरे 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 आपको वो स्वभाव आपको चेंज होने लगेगा। आप धीरे धीरे उस परमेश्वर की जो बनाई गई सृष्टि, जो उसको आप पहन नहीं पाओगे, आप उसके अंदर डूब जाओगे। तब जब आप वहां पर डूब जाओगे तो इस अंधकार का जो पावर है वो आपको वहां से खींच नहीं पाएगा इतनी जल्दी से। कितने लोग इधर ही हो? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल एक निर्णय लेने से नहीं होने वाला है। आपको एक स्थिति से एक शहर से एक देश से दूसरे देश में जाने की बात कर रहा हूं मैं आपको, है ना। जैसे मैं एक देश से दूसरे देश आ गया हूं, अब मैं उसी देश में रहता तो वहां की बातें, वहां की चीजें, वहां की बातें, वहां के तौर तरीके उसी में रहता। अब मैं दूसरे देश में आ गया हूं तो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के लोगों को, यहाँ की चीजों को मैं यहाँ पर सीखता हूं। तो उसी टाइप में आपको उस अंधकार, उस गलत, उस बेकार की चीजों से आपको वहां से निकलकर आप इसमें प्रवेश करना। और करोगे कैसे? यही करना है आपको। ये अगर आपने कर लिया, अगर आपने उस जगह को छोड़कर इसमें प्रवेश करके यहां पर रहने लगोगे तो चीजें ठीक होने लगेगा, है ना। बीमारी की मानसिकता कहां ले जाएगी आपको? अंधकार की तरफ ले, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है। वहां बहुत बड़ा मेजॉरिटी है। वो बहुत बड़ा एक तरंग का पाइप है। मान लो कि उस पाइप के अंदर आप घुस गए हो, अब वहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मेजॉरिटी चाहिए, उन्हें लोग चाहिए, वो आपके पास खींच लेगा वो।
और यदि अगर आप कामयाब होगे उसमें से निकलकर बाहर आने के लिए, तो आप इस वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। और वहां पर आप प्रवेश करने की सिर्फ कुछ लोग तो सिर्फ परमेश्वर के राज्य में संडे संडे एक झलक देखने के लिए आते हैं, जैसे मूवी देखने के लिए आते हैं ना जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं, 2-2.5 घंटे देख लिया, बस हो गया, चलो 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 फिर दोबारा हम अपने काम में। वो चीज नहीं होना चाहिए। आपको वहां से निकलकर, उस मानसिकता से निकलकर इस मानसिकता में प्रवेश करना है। और जब उस मानसिकता में प्रवेश करोगे, वहां रहोगे, वह आप धीरे 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 करके आपका स्वभाव नया बनता चला जाएगा। जैसे ही आपका स्वभाव नया बनता चला जाएगा, जीवन बदलता चला जाएगा। देखिए, इतना कुछ है नया नया होने के लिए। 2024 नया साल आ गया, नए साल में सब कुछ नया नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। ना अपने आप को धोखा मत दो। नया तभी होगा जब आप नए राज्य में प्रवेश करोगे, और वो राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य है, वो राज्य प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। वहां पर आपको प्रवेश करना है, और वहां जब प्रवेश करके वहां प्रवेश ही नहीं करना है, आपको वहां रहना है रात और दिन। इसलिए यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के राज्य की खोज करो सबसे पहले। यदि अगर तुम वहां हो तो वहां पर आपको इन सभी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं जो हम करते रहते हैं, है ना। क्योंकि हम अंधकार के राज्य में रहते हैं, वहां इन सभी चीजों की चिंता है वहां पर। क्योंकि दरिद्रता की मानसिकता, मेरे मुंह से तो निकलता भी नहीं ये शब्द, है ना, है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, सिक कॉन्शियसनेस, है ना, हेट्रेडनेस, ये सारी चीजें यहां पर है। और यहां पर मेजॉरिटी मिलेगा आपको, लोग मिलेंगे आपको, है ना। आसान है यहां जीना। कहां? अंधकार के राज्य में। अंधकार के राज्य में जीना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि हम वहीं पैदा हुए हैं, वहीं वहीं जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। मगर अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, अपने लाइफ में बदलाव चाहते हो, अपने लाइफ में नया बनना चाहते हो, नया तरंग चाहते हो, नया आजादी चाहते हो, ये सब वहां मुमकिन नहीं है दोस्तों। वहां रहकर मुमकिन नहीं है। आपको वहां से निकलकर आपको यहां आना पड़ेगा। आपको इस राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा जो परमेश्वर का राज्य है। वहां प्रवेश करोगे, वहां पर आजादी, वहां पर छुटकारा, वहां चिन्ह और चमत्कार, वहां पर तुम सीख सकते हो। वहां पर तुम धीरे 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 ये परमेश्वर ने जो सृष्टि किया वह नया मनुष्य को पहनने लगोगे, धीरे धीरे नए बनने लगोगे। तुम्हारी बातें बदलने लगेगी, तुम्हारा स्वभाव बदलने लगेगा, तुम्हारा तौर तरीके बदलने लगेगा। जैसे जैसे तुम्हारी चाल चलन बदलता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हारी जीवन बदलता रहेगा, और तुम प्रकाश के उस पुत्र के राज्य का गवाही देने लगोगे। इसीलिए आप अपनी तरफ से कोशिश ये मत करो ये छोड़ना वो छोड़ना, ऐसा करना वैसा करना है। निकल कर बाहर आओ, निकलना पड़ेगा आपको। निकलकर बाहर आकर यहां प्रवेश करो। दूसरी जगह में जाना है, दूसरे देश में जाना है आपको। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो यहां रहकर नहीं कर पाओगे। यहां रहकर सिर्फ लाखों में एक बार एक बंदा करता है जो भी कर लेता है। मगर आपको वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, है ना। हाँ, अब मैंने जो स्टोरी आपको सुनाया था उसका इससे क्या कनेक्शन है बताता हूं आपको। जैसे वो कैदी लोग परेशान रहते हैं जब तक उनको पता रहता है, उनकी मानसिकता में मृत्यु गूंज रही होती है उनके शरीर में। मेरे मृत्यु मृत्यु, मुझे किसी भी तरह इस मृत्यु से बाहर आना है, मृत्यु से बाहर निकलना है, मेरे को मुझे बचना है। और इसलिए वो पिटीशन डालते हैं राष्ट्रपति के पास। उस टाइम तक वो एक अलग मानसिकता में, अलग जगह में रहते हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चल जाता है कि अब मेरे लिए कोई चांस नहीं है, अब मुझे मरना ही है और मेरी फांसी तय हो गई है, तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली वो एक दूसरे मानसिकता में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब वो दूसरी मानसिकता में प्रवेश करते हैं, जब उन्हें पता है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अब तो मुझे मरना है, तो इसीलिए वो आनंद होकर मगन होकर गाते हैं। मेजर सुंदर राजन ने उस जेलर को यह बोला है कि अगर मैं ये वाला रोल प्ले करूंगा कि हंसते गाते हुए मरने की एक्टिंग करूंगा, तो देखने वाले मेरे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, वो मेरे को पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि लोग जो है पसंद किस चीज को, लोग जो है मृत्यु माने उदास। और मगर वो सुपरिटेंडेंट ने बोला ऐसा नहीं है सर, ये लोग भी सब उस चीजों से गुजरे हैं। मगर जबकि उन्हें पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ यही चारा है कि अभी फांसी पर चढ़ना है, तो अब उन्होंने अपने मानसिकता को बदल दिया। जैसे मानसिकता को बदल दिया कि वो जो डर, जो मृत्यु का खौफ है और जो डर था वो उनके ऊपर से हट गया। अब वो आनंदित हो गए, अब वो नाचते और गाते और मगन रहते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब तो हमारी लाइफ खत्म हो गई है, अब हम जा रहे हैं, है ना। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि आप कब तक दुखी परेशान हो, जब तक आप उस अंधकार के राज्य में हो। वहां पर ये सारी चीजें हैं। जब आप वहां से निकल कर आ जाओगे और अपना सब कुछ प्रभु पर निर्भर
प्रभु को दे दोगे और आपको पता है कि अब तो हम बचा लिए गए हैं, अब तो हमारा जीवन प्रभु में है, अब तो हम अनंत काल के जीवन के वारिस हैं, अब हमारे पास नया राज्य है, अब उस मानसिकता में आओगे तभी तो आप खुश रहोगे, तभी तो आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। मैं तो कई बार लोगों की शक्ल देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों उदास है, किस लिए उदास है। कि वो उदासी देखो, कई बार आप उदास नहीं भी होना चाहते तभी भी उदास होते हो। वो उसका कारण क्या है? वो राज्य जहां हम हैं, वो जगह जहां हम हैं, वहां से हमें असर हो रहा है और ये असर हमेशा रहेगा मेरे दोस्तों। इवन बहुत सारे लोग उस अंधकार से निकलकर पुत्र के राज्य में प्रवेश भी कर लिया तो वो अंधकार का राज्य का पावर अंदर जाता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे मिस्र से लोग निकलकर उस लाल समुद्र को पार कर रहे थे, मगर उस फैरो ने छोड़ा नहीं उन लोगों को, पीछे अपने रथ अपने पूरे सेना लेकर आया उनको पकड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। यही एक चिन्ह है। आप इवन निकल कर भी आ जाओगे उसमें से, तब भी वो असर आपको छोड़ेगा नहीं, तब भी वो आपके पीछा करता रहेगा। यह आपको समझना है कि मुझे पलट कर वहां पर नहीं जाना है, मुझे ये राज्य में रहना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में रहना है, मुझे पुत्र के राज्य में रहना है, यहां पर मुझे विश्वास करना है, यहां पर मुझे प्राप्त करना है, मुझे जो कुछ भी मुझे होगा मुझे इस नए राज्य से मुझे मिलेगा। तो ये जब आप करने लगोगे और आप वहां रहोगे तो देखना आपका लाइफ बदलने लगेगा। यही नयापन आपका, आप 2024 में यदि अगर आपने सीख लिया, अगर आपने निर्णय ले लिया कि मुझे वो छोड़कर मुझे इसमें आना है, मुझे वो खत्म कर देना, वहां पर उसमें कोई मेरा रास्ता नहीं रखना है। अगर खत्म भी कर दोगे, यहां आ भी जाओगे तो भी उसका असर रहेगा, क्योंकि कई सालों से हम वहां पर हैं और वो अपनी मेजॉरिटी को खोना नहीं चाहते हैं। वो खींचेंगे आपको पकड़कर, वो आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। और ये आप सोच रहे हो कि एक मनुष्य का राज्य नहीं है, ये तरंगों का राज्य है, ये एक वाइब्रेशन का राज्य है जो आपको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वो बड़ा पावरफुल है ना। ये निर्णय आपको लेना है, तो आपको कहां रहना है। अगर आप निर्णय लेते हो इस नए साल में मुझे परमेश्वर के राज्य में, पुत्र के राज्य में मुझे प्रवेश करना है और मैं उस पुत्र के राज्य में रहना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर कामयाबी है, वहां पर चंगाई है, वहां पर प्रभु का आशीष है, वहां पर रहूंगा। और मुझे पता है मुझे ये अंधकार का राज्य मुझे खींचेगा, मेरा पुराना स्वभाव मुझे वहां खींच के लेके जाएगा। मैं बदल सकता हूं, मगर मेरे को यहां रहना है, मेरे को ज्यादातर टाइम मुझे यहां स्पेंड करना है। और जब मैं यहां स्पेंड करता हूं, धीरे धीरे मैं उस, जैसे ये 24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। वो जब मैं रहूंगा तो मैं धीरे धीरे वो पहन लो कि परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो परमेश्वर के उस स्वभाव मेरे अंदर धीरे धीरे आने लगेगा। मैं समझ पाऊंगा कि नम्रता क्या होती है, मैं समझ पाऊंगा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या होता है, मैं समझ पाऊंगा कि प्रेम क्या होता है, मैं समझ पाऊंगा कि इस परमेश्वर की शांति क्या होती है, मैं समझ पाऊंगा कि विश्वास क्या होता है। तो और मैं वहां पर रहता हूं और वहां पर उसकी संगति करता हूं और मुझे पता है कि वो अंधकार का राज्य वहां पर है और वो हमेशा मुझे बुला रहा है। कभी ढोल बजा के बुला रहा है, कभी बैंड बजा के बुला रहा है, कभी म्यूजिक बजा के बुला रहा है, कभी किसी के द्वारा बुला रहा है, कभी कुछ करने के द्वारा बुला रहा है, कभी समाज के द्वारा बुला रहा है, कभी मेरे घर के तौर तरीके के द्वारा बुला रहा है, कभी हमारे रीति रिवाज के द्वारा बुला रहा है। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको बुलाता रहेगा, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने एक बार पढ़ा था उत्पत्ति की पुस्तक में, जब काइन जो है अपने दूर चला गया था तो नीचे जो है सेत के बच्चे रहते थे, ये ऊपर नीचे, मेरे को मालूम नहीं कौन नीचे रहता था कौन ऊपर रहता था, मगर ये कहीं ना कहीं ये ऊपर नीचे रहते थे, एक पहाड़ पर रहता था, एक नीचे रहता था। तो क्या करते थे कि परमेश्वर के लोगों को लुभाने के लिए ये जो लोग क्या करते थे, ढोल बजाते थे, म्यूजिक बजाते थे और परमेश्वर के बच्चे लोग देखते थे वो बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, तो वो लोग वहां जाना चाहते थे। ऐसे कर करके लोगों को बुला लिया है ना। तो अब जितने भी म्यूजिक आ रहे हैं, जितने भी पॉप सॉन्ग और ये ट्रैक वटैक आ रहा है, ये सब कुछ अपने बच्चों को लेके जा रहा है वहां की तरफ। मगर मैं बता रहा हूं, ध्यान दो मेरे दोस्तों, ध्यान दो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो और उन्हें उस अंधकार के राज्य में जीने मत दो, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेके आओ। यहीं पर आजादी है, यहीं पर छुटकारा, यहीं पर आशीष है। ये एक साधारण काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने कर लिया, विक्ट्री आपकी है। कोशिश करो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने पहले ही तय कर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलिसियों की पुस्तक में अगर आप जाओगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हम अंधकार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिया है। मगर आपको मालूम है, आप उस विश्वास के साथ जीते हो, आप जीते हो कि ये आपको पता है कि मैं इस राज्य का सदस्य नहीं हूं भाई,
मैं इस राज्य का सदस्य हूँ। तुम जितना मर्जी बैंड बजाना बजाओ, जितना मर्जी म्यूजिक बजाना बजाओ, जितना मर्जी जो करना करो, मगर मैंने अपने दिमाग में, मुझे एक बात मालूम है कि मैं यहाँ का नहीं, मैं वहाँ का हूँ। तो जैसे आप करोगे, आपके अंदर नयापन आने लग जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है कि नहीं। जब ये एक बहुत ही बेहतरीन टीचिंग है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं स्वभाव बदलना, मन बदलना। मैं कहता हूँ जगह बदल दो, और जगह बदलने के लिए पहले से परमेश्वर ने रास्ता बना रखा है प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु को प्रभु अंगीकार करने के द्वारा, आप जिस दिन प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हो, अंगीकार करते हो, कहते हो कि यीशु मेरा उद्धार करता है, उसी दिन परमेश्वर आपको उस अंधकार के राज्य से खींचकर आपको पुत्र के राज्य में एक्सेस दे देता है। आप चाह सकते हो, आप रह सकते हो वहां पर, मगर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, क्योंकि वहां का असर इतना ज्यादा है, वो वहां से इन्फ्लुएंस बेचते रहते हैं, वहां से प्रभाव आता रहता है, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये कई बार परमेश्वर के राज्य की लाइफ बोरिंग लगती है लोगों को, इसलिए क्या करते हैं, वहां पर मनोरंजन के लिए चले जाते हैं। पर वो गलती मत करो, परमेश्वर के राज्य में रहो, वहीं पर नया है। यीशु मसीह ने कहा मैं सब कुछ नया करने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु आपके जीवन में सब कुछ नया करे। आप इस नए साल में 2024 में सब कुछ नया प्राप्त करें, नई चीजें होने पाए, नए तरंग, नया जोश, नई ताकत, नई चंगाई, नया काम, नया ताकत, सब कुछ नया करके आप ढेरों आशीष पाओ। चलिए हम सब लोग मिलकर इस प्रार्थना के साथ इसको खत्म करेंगे। पिता परमेश्वर, इस प्रचार के लिए, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार परमेश्वर ये सत्य बात है, ये सच है कि हम हमेशा उस अंधकार के राज्य की तरफ आकर्षित हैं, क्योंकि हम वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर जीते हैं, हमारे बहुत सारे लोग वहां पर हैं। तरंगी तौर से हम खींचे चले जाते हैं प्रभु गॉड, क्योंकि हम उन्हीं तरंगों में जीकर हमें आदत पड़ चुकी है। मगर आपने हमारे लिए खूबसूरत एक बेहतरीन राज्य आपने तैयार कर रखा है, जो आपने मुझे और इन सभी लोगों को आपने वहां पर प्रवेश कराया, और उस राज्य में हमें प्रवेश करके वहां पर रहकर संगति कर हमें वो सारी चीजें प्राप्त करना जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। पिता, इन बातों को हमें समझाने के लिए, यीशु को हमें देने के लिए, यीशु के द्वारा हमें इस अंधकार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो 2024 में जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं है। सब कुछ आपको पर, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान हो। मगर हम ये सीख कर हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमें इस अंधकार के राज्य से निकलकर हमें पुत्र के राज्य में प्रवेश करना है। एक जगह को छोड़ना है, ताकि हमें हमारे मानसिक हमारा मन बदल सके, हम स्वभाव में बदलाव ला सके, वो नया मनुष्यत्व को पहन लें, ताकि हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर हम नएपन को हमारे जीवन में देखें। और जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोगों के मनों की आंखें खोलें और उनको समझाएं कि उन्हें उस अंधकार के राज्य में नहीं, वहां की शोर शराबा, वहां का चमक दमक, वहां की लुभाने वाली चीजें नहीं, वो एक तरंगी चीजें जो हमें जकड़ कर रखता है, हमें निकलकर उस जगह में आना है जहां अपार शांति है, उस जगह में आना है जहां परमेश्वर का प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। वहां पर आना है जहां परमेश्वर का अपार अनुग्रह है, वहां पर आना है जहां सच्चाई है, वहां पर आना है जहां सत्य है, वहां पर आना है जहां परमेश्वर का ढेरों आशीष और अभिषेक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हमें इस बात को समझाने के लिए और इस नए साल में हमें आशीष करने के लिए, हमें लेके जाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। आमीन।